आइए थोड़ा रुख कर लेते हैं एक ऐसी वारदात की तरफ जो हो सकता है कि आपके आंसू निकाल दे। दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में 14 दिसंबर 2021 को एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी जाती है जो एक देशभक्त होता है, जिसका सपना होता है वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने और देश में से भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, सभी बुराइयों को ख़त्म करे। तो आइए जान लेते हैं क्या वारदात हुई थी। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंसानियत मरती चली जा रही है। एक ऐसा छात्र, एक ऐसा देशभक्त इस देश को छोड़कर चला गया जो भविष्य में जाने क्या कुछ करता है इस देश के लिए। तो आइए जानते हैं। अमरदीप 19 साल का एक ऐसा लड़का जो पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहा था। अपना घर चलाने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाया करता था। ट्यूशन में वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ही पढ़ाया करता था। उसका सपना था कि वो आईपीएस ऑफिसर बने और देश में से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दे। करप्शन, भ्रष्टाचार, बुराइयाँ जितनी फैलते चली आ रही हैं उन सबको वो ख़त्म कर दे, यही उसका एकमात्र सपना था। और दिन रात वो इसी मेहनत में लगा हुआ था कि वो किस तरह से अपने इस सपने को पूरा कर सके। अपने घर को चलाने के लिए साथ ही में एक ट्यूशन चला रहा था, जहाँ पर वो अपने ट्यूशन में ही काफ़ी विद्यार्थियों को फ्री में शिक्षा दे रहा था। लेकिन उसका सपना सिर्फ सपना बन के रह गया। 14 दिसंबर 2021 शाम 7:30 बजे जब अमरदीप अपने ट्यूशन से पढ़ाकर घर की ओर निकल रहा होता है, सामने से ही कुछ लड़के आ रहे होते हैं और वो अमरदीप से टकरा जाते हैं। अमरदीप से टकराने के बाद वो बहसबाजी करते हैं अमरदीप से और थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। थोड़ी बहुत बहस होने एक आम बात हो सकती है, लेकिन ये लड़के जो अमरदीप से टकराते हैं खंजर चाकू लेकर आ जाते हैं और अमरदीप पर वार कर देते हैं। वार भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, इतना ज़्यादा वार करते हैं अमरदीप पर कि अमरदीप की तुरंत तभी हत्या हो जाती है। एक ऐसे देशभक्त की हत्या हो जाती है जो बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था, जो चाहता था देश से बुराइयां निकाल दे, तो चाहता था देश के अंदर हीरो खड़े कर दे, आईपीएस ऑफिसर खड़े कर दे, देश को बदल के रख दे। एक ऐसे ऑफिसर की हत्या हो जाती है। तो आप खुद ही बताइए, क्या ये एक सिर्फ अमरदीप की हत्या थी? क्या ये सिर्फ एक फ्यूचर का आईपीएस ऑफिसर की हत्या थी, या क्या यह इंसानियत की हत्या नहीं थी? हमारे देश के अंदर ये बुराइयां बढ़ती चली आ रही है, और जो ये बुराइयां बढ़ती चली आ रही हैं इनका कारण शायद हम ही हैं, क्योंकि हम बुराइयों को खिलाफ नहीं जाते। हम बुराइयों को साथ देते हैं उनके खिलाफ ना जाकर, और बुराइयां दिन प्रतिदिन, हर घंटे, हर दूसरे दिन बुराइयां बढ़ती चली आ रही हैं। इस बुराई को ख़त्म करने के लिए हमें आगे आना ही होगा, साथ में खड़े होने ही होगा। फिर ऐसा एक समय ज़रूर आएगा जब ये सारी बुराइयां घुटने टेक देंगी और चारों तरफ अच्छाइयाँ होंगी, इंसानियत होगी। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं प्रिंस से। प्रिंस अमरदीप का भाई है जो इस समय बहुत परेशान है, फिर चाहे आर्थिक रूप से कहें या फिर किसी भी तरीके से कहें। इस समय अमरदीप का जो परिवार है, जिसमें प्रिंस जो है अमरदीप का भाई है, और उसकी पूरी फैमिली बहुत परेशान है। आइए 2-4 बातें प्रिंस की भी सुन लेते हैं, अमरदीप के भाई। तो जैसा सब आपने जाने लिया है कि अमरदीप के साथ, अमरदीप की फैमिली के साथ हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, किस तरीके से हम गुजर रहे हैं। आप इस स्थिति में आपको नहीं लगता है जघन्य अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसका कारण हम लोग हैं। कहीं ना कहीं हमारी एक नाकामी है कि हम बुराई के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हम ये सोच के छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये आम रूप से हो रहा है, और ये सोचकर आम रूप से हो रहा है, आम रूप से घटनाएं घटती रहती है, और इसको इस तरह से इग्नोर करने की वजह से वो अपराध बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों हम इस बुराई के खिलाफ नहीं होते? क्यों हम इस बुराई को खत्म क्यों नहीं कर देते हमेशा हमेशा के लिए? क्या ये पॉसिबल ही नहीं है? ये सोचना भी हमारे लिए गलत है ना। हमारा बुराई के खिलाफ ना जाना एक तरीके से हम खुद भी एक अपराध कर रहे हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के का भी कहना यही था कि बुराई के खिलाफ ना जाना, बुराई का साथ देना बात बराबर है। जिस स्थिति में हम पूरे परिवार अभी गुजर रहे हैं, ऐसे कितने परिवार गुजरे हैं, ऐसे कितनी फैमिली बर्बाद हुई है इस तरह के अपराध को, जघन्य अपराध के घटने की वजह से। हम सभी को इस बुराई के खिलाफ जाना चाहिए। हम सभी को किसी भी साथ ऐसी घटना होती है तो उनका साथ दे करके उनको जस्टिस दिलाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं अमरदीप की, तो जब मेरे साथ सोता था वो इतनी बातें शेयर किया करता था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो इस मतलब कहता था कि भैया मैं एक बहुत अच्छा आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, और देखना भैया मैं एक दिन बुराई खत्म कर दूंगा, एक भैया करप्शन है मैं वो खत्म कर दूंगा। और सिर्फ ये बोलता नहीं था, वो करता भी था।
मैंने खुद उसकी मेहनत देखी है। मैं 3-4 बजे रात को उठता था तो देखता था वो वीडियो बना रहा है, वो यूट्यूब पे वीडियो शूट किया करता था। उसके अंदर एक IAS IPS बनने की जो एबिलिटी थी वो बहुत कूट के भरा हुआ था। वो देश की सेवा जो बनकर करता वो पहले से भी कर रहा था। उसके ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है ऑफलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ा करके देता था, और उन बच्चों को सिर्फ ये कहता था कि सिर्फ मैं नहीं भैया, मैं अपने बच्चों को भी इस तरीके से तैयार करूंगा कि इस बुराई के खिलाफ हमें जाना है तो जाना है। इस तरह की सोच को रखता था वो। मैं क्या कहूँ इस बात को लेकर के, आप खुद उसके बारे में जाकर देख सकते हैं। आप YouTube पे जाइए, अमरदीप पासवान GS जनरल स्टडी वो पढ़ाता था यूट्यूब चैनल पे, रात भर वीडियो शूट करता था, और अपने जो भी बच्चे जिनकी फी अफोर्ड नहीं कर पाते थे पेरेंट्स, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दिया करता था ट्यूशन पढ़ा करके। ऐसे विचारधारा रखता था। उसकी एक एक बात मुझे चुभती है। आज मैं उसकी एक एक बात को याद करके तड़प रहा हूँ कि अब मैं उसके लिए क्या करूं। वो नहीं रहा, वो एक बहुत अच्छा IPS ऑफिसर बन सकता था, देश की सेवा कर सकता था। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक स्टूडेंट की हत्या हुई है, अगर आप एक टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट की हत्या हुई है, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे की हत्या हुई है। देशभक्ति किसके दिल में आज नहीं है? सभी के दिल में देशभक्ति है, बस उसको हमें सामने लाना होता है। पॉलिटिकल साइंस है, उसके बिल्कुल डिटेल में हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर देशभक्ति की हत्या हुई है। कहां नहीं गए हम, हर तरफ हर जगह जाकर हर किसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली मुझे। लास्ट में आखिरी में सिर्फ आपका सहारा। ऐसे बहुत अपराध हुए हैं जहां पर आपने साथ दिया है, सभी को न्याय दिलाने की कोशिश करी। तो आज क्यों नहीं हो मेरे साथ? आज मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हो? प्लीज, मेरा बस एक आखिरी सहारा बना है और वो आप लोग हो। बहुत बड़ी बातें नेता करते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे पास की विधायक तक नहीं आई है हमारे पास। आज मेरे माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका आखिरी सहारा, मेरा आखिरी सहारा मेरा भाई था जो नहीं है। अब सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए ताकि मैं इसको अपने भाई को मैं न्याय दिला सकूं। प्लीज, बहुत बड़ी घटनाएं हुई है। अभी आज से हम 10 साल पहले अगर जाए तो एक समय आया था कि बहुत सारे महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बहुत सारे रेप के जो केसेस आए थे। उस टाइम पे भी हम बुराई के खिलाफ हुए थे और हमने उसका बुराई को खत्म करने की कोशिश करी है। लेकिन महिलाएं तो छोड़िए, लेकिन आज के समय पे लड़के तक सेफ नहीं है। ऐसे पढ़े लिखे IAS IPS जैसे सपना देखने वाले विद्यार्थी की हत्या हो जाती है सरेआम, और हम शांत कर बैठे हैं। क्यों? प्लीज मेरा साथ दीजिए और मेरे भाई को न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए ताकि ये जघन्य अपराध किसी और के साथ ना हो। आज मैं रो रहा हूँ, भगवान न करे कल कोई और रोए। कृपया करके मेरे साथ दीजिए और मुझे इस मुहिम को बढ़ाने में मेरी मदद करें। आप कोई भी डिटेल्स अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे नंबर पे मुझसे डिटेल ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरा साथ दो। मैं हर तरफ से थक गया हूँ इंसाफ मांग के। अब इंसाफ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों के साथ की वजह से मुझे इंसाफ मिल सकता है, मुझे उम्मीद है। जिस तरह से आपने बाकी बुराइयों के खिलाफ खड़े हुए हो, मेरे साथ भी दो और मेरे साथ भी खड़े हो जाओ। प्लीज़ मेरा साथ दो।